Dear children, today we will discuss about the third kind of adjective, that is adjective of quantity। मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे adjective of number होता है। फाइन, नंबर जो होता है वो बेटा किसको डिस्क्राइब, countable noun को, राइट। ये countable noun को adjective of quantity होता है, वो uncountable noun को डिस्क्राइब, राइट। तो द एडजेक्टिव विच शोज हाउ मैनी, जो हाउ मैनी वर्ड्स, क्वेश्चन का आंसर देखिए कितनी संख्या में, पर्सन नंबर बोल सकते, आर मेंट, आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं फिर मैं बता रही हूँ बेटा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑलवेज डिस्क्राइब काउंटेबल नाउन, वो कॉमन नाउन का प्लूरल होगा हमेशा जिसको काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ है ना, बैट्स, पेंसिल्स, प्लेयर्स, फैंस एट्सेट्रा। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल, दैट रिच मैन हैज़ 2 cars। तो हैव यू सीन हियर, कार्स इज द नाउन एंड इज द प्लूरल, और ये काउंटेबल नाउन है बेटा। ठीक है, और कितनी कार्स है, हाउ मेनी कार्स आर देयर, 5 कार्स। तो वी कैन काउंट द कार्स। तो हियर 5 इज डिस्क्राइबिंग कार्स, तो यहाँ पे नंबर में है ना, 1 2 3 4 5। मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, ये देखिए आप, ये काउंटेबल नाउन है ना, ये काउंटेबल नाउन है। इस काउंटेबल में जिसको गिना जा सकता है, इनके आगे लगा है मैनी, तो बॉयज़ कैन बी काउंटेड 1 2 3, बॉयज़ को काउंट किया जा सकता है। कितने बॉयज़, मैनी बॉयज़। तो यहाँ पे मैनी वर्ड इज डिस्क्राइबिंग बॉयज़, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल द प्लेयर्स, देखिए ये प्लेयर्स, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, प्लेयर्स को भी काउंट कर सकते हैं, कितने प्लेयर्स, 1 2 3 4 के तरीके से। ऑल मतलब जितने भी हैं, ऑल प्लेयर्स। ठीक है, तो ऑल वर्ड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो कौन कौन सी वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं बेटा, आई जस्ट राइट रिटन दिस फॉर यू। सेवरल, मैनी, सेवरल का मतलब होता है कई, मैनी और सेवरल का मतलब सेम होता है। ठीक, फ्यू थोड़े से, ऑल, नो, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा। इवन जो सम वर्ड है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके बेटा, बट यू हैव सीन हियर, या सम और जो ऑल वर्ड है वो तो आपने एडजेक्टिविटी में पढ़ा था। नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि मैम ये तो आपने सम और ऑल, तो एडजेक्टिव क्वांटिटी तो हमें पता कैसे चलेगा, उसका डिफरेंशिएट बेटा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट विल डिस्कस दिस। सो हैव यू सीन हियर द एडजेक्टिव वर्ड्स 5, मैनी, ऑल टेल अस अबाउट द हाउ मैनी नंबर्स, है ना, ये नंबर्स को कर रहा है कि कार कितनी, हाउ मैनी कार्स आर देयर, दैट रिच मैन हैज़ 2 cars और 5 cars। हाउ मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, मैनी बॉयज़। हाउ मैनी प्लेयर्स आर प्लेइंग टू विन। तो हम काउंटेबल नाउन से ही क्वेश्चन हाउ मैनी ये तरीके से करेंगे और उसका आंसर हमेशा हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तरीके से मिलेगा। ठीक है, सो द एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स दैट टेल अस द नंबर ऑफ the countable nouns। fine, the adjective number answer the question how many, ये हमेशा how many वाले क्वेश्चन का आंसर देगा बेटा। ठीक है, now see I have written an example to make you clear। there are 30 students in our class। so देखिए स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट इज योर काउंटेबल नाउन, और इस स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो मैंने वहाँ 30 वर्ड लिया, 30 इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। As I told you, the same adjective may be adjective of quantity as well adjective of number। मैंने जैसे बताया था आपके कुछ वर्ड जैसे some, all, no, enough, ये कुछ वर्ड होते हैं जो आपके adjective of number में भी होते हैं और adjective of quantity में। But how to differentiate it? See, I have यहाँ सेंटेंस लिखा है there is some water in the jug। तो आपने देखा यहाँ वाटर है ना, और ये वाटर क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर सम अनकाउंटेबल नाउन के आगे आएगा तो ये सम आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और यही अगर सम बॉयज़ काउंटेबल नाउन के आगे आएगा तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हैव यू नोटिस, हमें नाउन को देख के पता चलेगा कि जो सम वर्ड है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो रहा है या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे वाटर को अनकाउंट है, उसको गिना नहीं जा सकता 1 2 3 में, तो वहाँ सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ बॉयज़ को गिना जा सकता है, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। See here in the third sentence, there was enough food to eat। enough means पर्याप्त मात्रा। तो you have you seen food is uncountable, यू सी लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है enough, ये भी अनकाउंटेबल है।
और बेटा देखो अनकाउंटेबल को मैंने शॉर्ट में लिखा है यूज है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको इनफ जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सेम अगर पर्सन है तो ये पर्सन देखिए ये आपका काउंटेबल नाउन है ना। काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा क्या, इनफ, तो फिर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हैव यू सीन टू मोर एग्जाम्पल्स, आई हैव फिनिश ऑल फूड, ऑल वर्ड अगर के आगे काउंटेबल नाउन के आगे अनकाउंटेबल नाउन है ना फूड, उसके आगे ऑल लिखा तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। रिलेटिव्स रिश्तेदार को हम गिन सकते हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं 1 2 3, तो वो ऑल जो है वो काउंटेबल नाउन के आगे लगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फाइन। ना हैव यू सीन इन सेंटेंस 1 and 3, ये आंसर क्वेश्चन दे रहा है, कैसे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, हाउ मच, और 2 और 4 वाला सेंटेंस है दैट इज गिविंग द आंसर ऑफ हाउ मैनी। तो हैव यू नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है द नाउन वाटर एंड फूड दे आर डिस्क्राइब्स आर अनकाउंटेड। आपने देखा है इनफ यहाँ फर्स्ट और थर्ड में इनफ और सम जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये कौन से हैं सारे बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है आपने देखा होगा, सम एडजेक्टिव नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, द नाउन बॉयज एंड पर्सन्स दे डिस्क्राइब द काउंटेबल नाउन्स। ओके, और बेटा अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, व्हाट आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसको हिंदी में संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। और ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है हमेशा, हाउ मेनी का। और इट शोज, किसको शो करता है बेटा, इट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन, यानी कि कितने हाउ मेनी नंबर, ये पर्सन प्लेस एनिमल्स के नंबर्स में डिस्क्राइब करता है उनको, ठीक है। इट ऑलवेज डिस्क्राइब काउंटेबल नाउन, देखिए इस पर फोकस कीजिएगा, जितने भी काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म में वो सारे आपके गिने जा सकते हैं, है ना, जितने भी मैंने आपके सिंगुलर पेन्स, बुक्स, पर्सन्स, डेज, मंथ्स, बॉल्स, गर्ल्स एक्सेट्रा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो, जो भी आपकी नंबर नेम आप पढ़ते हैं, मैनी, सेवरल, मैंने बताया था मैनी और सेवरल एक ही बात होती है, सम, ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो आप ऑर्डिनल नंबर है, तो दीज वर्ड्स कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये हमेशा किसको डिस्क्राइब करेंगे, ये वर्ड्स जो एडजेक्टिव वो किसके साम आगे आएंगे बेटा, जो काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर कॉमन, ठीक है। ना बेटा फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो बेटा एडजेक्टिव उसमें हम जो फर्स्ट 3 एडजेक्टिव और क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसमें एडजेक्टिव पहले लिखते थे और बाद में उसका टाइप लिखते थे, ठीक है। इसमें हम उसका एडजेक्टिव बाद में लगा रहे हैं, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है बेटा टू पॉइंट आउट, किसी को दर्शाना, दिस पास के लिए ऐसे पॉइंट आउट करके, दैट, दीज, मैनी होगा तो दोज दूर के लिए, मैनी के लिए, ठीक है। तो दे आर 4 वर्ड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, 4 to 5 सॉरी, दैट इज सच ऑल्सो, ओके। सच को हम कहते हैं ऐसे, ये दीज भी हो सकता है और दोज भी हो सकता है। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रदर्शनात्मक विशेषण, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव। द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करे, किसी को दर्शाए करके, दिस, जैसे ये लड़का बता रहा है दैट पिक्चर, है ना, दिस पिक्चर, तो पास के लिए एक के लिए और दैट पिक्चर दूर के एक के लिए, ठीक है। और टू पॉइंट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको ध्यान रखना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को वर्ड्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, और जब वो पॉइंट आउट, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है टू पॉइंट आउट या टू शो समथिंग बाय पॉइंटिंग आउट, ओके। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव बेटा, ये वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। दिस जो होता है बेटा वो सिंगुलर होता है पास की एक चीज़ के लिए, दूर की एक चीज़ के लिए दैट यूज़ होता है, ठीक है। पास की मैनी के लिए लगता है, अगर ये पेंसिल्स मैनी होती तो दीज लगता है, और दैट का प्लूरल होता है दोज, दूर की मैनी थिंग्स के लिए, ठीक है। तो दिस 1 के लिए, दीज मैनी के लिए, दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल, और दैट दिस का भी यूज़ करते हैं पास की चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए होगा तो दिस और मैनी होगा तो दीज। सेम या दूर की चीज़ों के लिए लगाते हैं हम बेटा द थिंग्स विच इज़ वेरी फार अवे, ओके, दैट दूर के लिए, और दोज अगर मैनी होंगे तो दूर के लिए, जैसे मैंने बोला दिस बॉय, दैट बॉय, पास के लिए मैंने बोला दिस बॉय, देखो पास दूर होगा तो मैं शो करके दैट बॉय, दीज बॉयज़, दोज बॉयज़, ठीक है। सो हियर यू हैव सीन, मैंने उनको पॉइंट आउट किया है। तो द वर्ड, सी द एग्जाम्पल, आई लाइक दिस पिक्चर, ये बॉय बोल रहा है, ये पिक्चर नाउन है, कौन सी, विच पिक्चर, दिस पिक्चर। तो दिस वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द नाउन।
वॉट अबाउट दैट पिक्चर, उस पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, पर कौन सी पिक्चर, दूर की उस पिक्चर को, तो दैट इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट। जैसे एक सेंटेंस में लिखा है दिस बिल्डिंग इज़ हाई, ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, कौन, विच बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग, तो पास की बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग बना देती हूँ और बता देते हैं कि ये दिस बिल्डिंग इज़ हाई। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, दिस और हाई, बट हाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो उसके साइज़ के बारे में बताया, हाइट के बारे में, और यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं विच। दीज बॉयज़, अब प्लूरल हो गया तो दीज, पास के बहुत सारे बच्चे यहाँ लड़के हो गए तो इसके लिए बोलेंगे दीज बॉयज़। तो ये देखो डेमोन्स्ट्रेट, तो दीज इज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। आर बिजी इन स्टडिंग एंड दोज बॉयज़, और दूर बहुत सारे लड़के हैं तो उसके लिए बोला है दोज बॉयज़ आर प्लेइंग, वो बॉयज़, देखिए अब बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, दोज इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, जस्ट लाइक आई हैव रिटन वन मोर सेंटेंस, दोज शर्ट्स, शर्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, दूर के लिए बहुत सारी शर्ट्स हो तो दोज। तो हैव यू सीन हियर द वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज्ड टू शो और टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स, जो भी है। नियर एट हैंड जो पास के लिए होता है, नियर एट हैंड के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, जो पास, नियर एट हैंड का मतलब होता है पास की चीज़ के लिए, और फार अवे होता है दूर के लिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है, मैंने लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स शोज टू पॉइंट आउट, ठीक है, किसी को दर्शन। अब नियर टू हैंड के लिए हम कौन सा डेमोन्स्ट्रेट लगते हैं, जो पास की चीज़ के लिए, दिस वन के लिए, दीज मैनी के लिए। सेम हियर दैट यूज़ करते हैं फार अवे के लिए, दूर की एक चीज़ के लिए, और दैट मैनी के लिए। सच भी एक ऐसा वर्ड होता है बेटा जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है, इसको हम सिंगुलर प्लूरल, इसको हम प्लूरल में मानते हैं, वो दीज भी हो सकता है और दोज भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रदर्शनात्मक विशेषण, और इस डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बेटा टू पॉइंट आउट या पॉइंटिंग आउट। किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं बेटा, किसको दिखा के हम किस चीज़ बता रहे हैं, कोई भी पर्सन, एनिमल, थिंग, उसकी तरफ इशारा करके बताना, ठीक है। ये आपके 5 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये सिंगुलर होता है, दिस पास की एक चीज़ के लिए दिखाने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं यह, ओके। दूर की एक चीज़ को दिखाने के लिए हम कहते हैं दैट, वह। दिस का प्लूरल दीज, ये, है ना, यूज टू शो व्हेन थिंग्स आर मैनी, है ना, मैनी थिंग्स के लिए प्लूरल होता है। एंड दोज, दैट का प्लूरल होता है, जो भी यूज़ होता है द थिंग्स वेरी फार अवे, दूर की मैनी थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं दोज, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एक आपका है सच। सच मतलब ऐसे, सच को हम दीज भी मान सकते हैं और दोज भी मान सकते हैं। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू थ्रू सम दिस एग्जाम्पल्स। दिस बैग इज़ माइन, ओके। फिर मैंने एक सेकेंड सेंटेंस लिखा है, दैट पेंसिल इज़ योर्स। See the third sentence, these bags not mine and those pencils are not yours. I have written 4 sentences here. Now with the help of these sentences I want to make you clear what the demonstration. First our motto is to, motto means aim, हमारा मेन जो वर्क है वो है फर्स्ट नाउन को फाइंड आउट करना, ठीक है। दिस इज़ नाउन, सी दिस इज़ नाउन, दिस इज़ नाउन, दिस इज़ नाउन, ओके, ऑल आर नाउन्स। पर आप देखिए ये सिंगुलर नाउन है ना, ये भी सिंगुलर है नाउन, ये प्लूरल नाउन है, ये भी पेंसिल नाउन है पर ये प्लूरल फॉर्म में है ना, नाउन तो है बट ये प्लूरल है, ये सिंगुलर। आप देखिए ये दोनों सिंगुलर। इससे तो पास की एक चीज़ के लिए बैग सिंगुलर है तो इसलिए दिस लगाया, यह बैग मेरा है। यहाँ पेंसिल भी सिंगुलर पर दैट का यूज़ कर तो पता है वह, दूर के लिए बता रहा है, दैट पेंसिल इज़ माइन, इज़ योर्स, ये वह पेंसिल। तो आपने देखा यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है पास की एक चीज़ के लिए और दूर की एक चीज़ के लिए दैट, ठीक है। नाउ बैग्स प्लूरल हो गए तो मैंने यहाँ पे मैनी, पास की मैनी थिंग्स के लिए लगाया मैंने दीज, और यहाँ पास दूर की बहुत सारी पेंसिल के लगाया दोस। तो हैव यू नोटिस मैंने जिन नाउन को दिस दैट के साथ यूज़ किया, और आपको पता है एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उससे पहले आता है। फाइन बेटा, तो टुडे you have to go through this video and try to understand adjective of number and a demonstrative adjective, okay।